हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खुश हों, ठीक हों, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मेरा सुबह का रूटीन शुरू हो चुका है। तो सारे काम मेरे फ्री हो गए थे, यानी कि झाड़ू सफाई सब हो गई थी। उसके बाद मैंने बनाया था दोपहर में चौलाई का साग। तो आप देख सकते हैं वही मैं काट रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि चौलाई का साग मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सब पसंद करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चौलाई का साग लिया था, उसको साफ़ करके मैंने उसको काट लिया था। उसके बाद में मैंने खाली मेरी बेडशीट रह गई थी बिछाने के लिए, बाकी सारा काम हो चुका था। और डस्टिंग रह गई थी, बाकी तो डस्टिंग मैंने कर ली थी, सिर्फ चादर डाल के मैंने अलमारी साफ़ करी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चादर डाल ली है, क्योंकि इतना काम तो रोज़ का ही होता है। और जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरा घर जो मेन रोड पर है बिल्कुल, तो धूल भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर। तो यहाँ पे बेडशीट बिछाने के बाद में मैंने अलमारी की सफाई कर ली थी। तो जब चादर हम डाल लेते हैं, रूम पूरा साफ़ हो जाता है, उसके बाद चादर डालते हैं तो ऐसा लगता है सारा काम फ्री हो चुका है बिल्कुल। जब तक चादर इधर उधर उधड़ी पड़ी होती, जब तक ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बेडशीट डालने के बाद में मैंने अलमारी साफ़ करी थी, क्योंकि थोड़ा सा डार्क कलर है इसका, तो धूल भी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इतना काम तो रोज़ का ही होता है, इतनी सफाई रोज़ की होती है। और अगर हम नहीं मारेंगे मतलब कपड़ा, तो शाम तक आपको बहुत अच्छी खासी धूल दिखेगी। और मेरे यहाँ के जो फर्नीचर है, जैसे बेड वगैरह, अलमारी वगैरह, मेरी तो थोड़ा सा डार्क कलर की है। तो यहाँ पे मैं वही सफाई कर रही थी। बाकी तो मेरे कपड़े वगैरह भी धुल गए थे, सब कुछ हो गया था, सारा काम हो गया था। बस दोपहर का खाना मेरा बाकी था, थोड़ी सी डस्टिंग रह गई थी। उसके बाद में मैंने जो साग काटा था उसको मैं धोने के लिए आ गई थी किचन में। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, 2 पानी से भर भर के। आप देख सकते हैं बड़े तसले में, क्योंकि साग है, हरी सब्जी है, थोड़ा सा धूल मिट्टी तो रहती ही है, तो बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। वैसे तो अभी जब से ये कोरोना वायरस चला है, तो ज़्यादा ही पहले ही सब्जियां हम धो कर रख लेते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे साग हो या कोई भी सब्जी हो। लेकिन एक बार दोबारा कटिंग करने के बाद में फिर से मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे से भरकर पानी, ताकि अगर थोड़ी मोड़ी धूल मिट्टी हो तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो साग धोने के बाद में इधर मैंने दाल बनाई थी, मसूर और मूंग की मिक्स करके। तो यहाँ पे दाल मेरी तैयार हो चुकी थी, तो तड़का लगा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल में तड़का लगाया था, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था, कटी हुई लहसुन, और 2 सूखी लाल मिर्चें डाली थी मैंने तोड़कर। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हींग का यूज़ किया था, और छोटी सी प्याज थी उसको काट कर। तो इस तरीके से तड़का लगाने से ना बहुत अच्छी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दाल में, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इधर मैंने साइड पे दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। और दूध में एक बार जब उबाल आ जाता है, तो आप 4 से 5 मिनट के लिए उसको लो फ्लेम पर बिल्कुल पका लें, तो जो मलाई होती है बहुत ही अच्छी आती है। और मैंने इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था, मैंने उसमें आपको घी भी निकाल के दिखाया था। तो मेरी 15 से 20 दिन की मलाई इकट्ठा हो गई थी। ज़्यादातर तो मैं 15 दिन में ही निकाल लेती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा दिन हो गए थे। तो आपने देखा भी था कितना सारा घी निकला था। और मेरे हिसाब से अगर आपके घर में अच्छा दूध आता है भैंस का, या पाउच वाला भी आता है, तो उसमें भी मलाई अच्छी निकलती है। तो यहाँ पे मैंने साग को बघार दिया। तो और ये जो चौलाई का साग है, मैं ज़्यादातर सिंपल ही बनाती हूँ भुजिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज से इसको तड़का लगा, छौंक लगा दिया था। उसके बाद में मैंने एक प्याज इसके कच्ची डाल दी थी साथ में साग के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर इस साग की आपको फुल रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा दाल चावल सब्जी बन चुका था, तो मैंने रोटी डाल ली थी, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था, 12 बज चुके थे करीबन। तो मैंने रोटी भी डाल ली थी, और रोटी मेरे यहाँ लास्ट में ही बनती है, क्योंकि गर्म ही रोटी खानी होती है। तो मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आते हैं, उसके बाद में फिर हम खाना खाते हैं।
तो बाकी खाना तो गर्म किया जा सकता है दोबारा, लेकिन रोटियां जो होती है वो दोबारा नहीं गर्म की जाती क्योंकि कड़ी हो जाती है वो फिर। तो यहाँ पे मैंने रोटियां डाल ली थी। तो यहाँ पे रोटी बना रही थी क्योंकि मेरी दाल चावल सब्जी बन गया था, और दोपहर में अक्सर हम दोनों टाइम ही मेरे यहाँ पूरे खाने बनते हैं, यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी या सालन वगैरह बनाना होता है। तो रात में कभी कभी ये होता है कि पूरा खाना खाने का मन नहीं होता है, तो हम सिंगल खाना बना लेते हैं, जैसे कि पराठे हैं या सब्जी रोटी है या कभी दाल चावल है। तो यहाँ पे रोटी बनाने के बाद में मैंने किचन साफ़ कर लिया था, क्योंकि थोड़ी मोड़ी जो हम सब्ज़ी में छौंक वगैरह लगाते हैं तो तेल भी उड़ता है और सूखा आटा भी उड़ता है रोटी बनाते हैं। तो सफाई करने के बाद मेरे 2-4 बर्तन जो थे वो मैंने धो लिए थे। अब ये मेरे घर के बाहर का सीन है जो कि मेन रोड का है। तो यहाँ पर कमेटी वाले आ रहे हैं, तो आप देख भी सकते हैं दुकान वाले सारा सामान अंदर करके खड़े हुए हैं बाहर, और ये ट्रक भी जा रहा है। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी साथ में थे, BSF वाले भी थे साथ में। तो ये हफ्ता 10 दिन में हमेशा की कहानी होती है, हफ्ता 10 दिन में आते रहते हैं और ऐसे ही लोग बाग अपना सामान अंदर करके खड़े होते हैं। तो गलतियाँ तो इसमें किसी की भी नहीं है, क्योंकि इंसान कारोबार के लिए परेशान है, वैसे ही काम ख़त्म हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। तो इनकी भी गलती नहीं, इनका मतलब है कि अगर आप दुकान से ज़्यादा बाहर आके सामान लगा लेते हैं तो जगह नहीं रहती पैदल चलने वालों के लिए। तो दोनों ही जगह अपनी अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ शाम हो गई, तो हमने खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया था। फिर मैंने शाम को लड्डू बनाया था बेसन का, क्योंकि मेरे बच्चों को बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ से मैं देसी घी के लड्डू लाई थी, जो कि वो टेस्ट नहीं उनको मिला था। इससे पहले मैंने बनाया था लड्डू, तो कहने लगे मम्मी इससे अच्छे तो आपके हाथ के लड्डू होते, तो आप मुझे लड्डू बना के दो। तो मेरा बेटा बेसन लेके आया था, क्योंकि मैं मोटा बेसन मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तगार बनाई थी, क्योंकि अगर आप पिसी हुई चीनी डाल के बनाते हैं तो वो लड्डू जो है दांतों में चिपकते हैं। तो बाकी जो लड्डुओं को मैंने मेजरमेंट किया था वो मैं बाद में आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तगार बनाई थी। तो इसमें 1 कप और 1/4 कप मैंने चीनी लिया था, और आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला था। उसके बाद में इसको लगातार चलाते हुए मैंने पकाया था। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाता है अच्छे से, तो उसके बाद में हम गैस बंद करके इसको नीचे उतार लेते हैं, और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए ये एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाता है। बाई चांस अगर गुठलियाँ इसमें बनती हैं तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप इसको एक बार चर्न कर दें, वो एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी तगार बन रही थी। तो कभी भी आप बेसन के लड्डू बनाएं तो आप तगार का यूज़ करें, क्योंकि उससे जो हमारे लड्डू होते हैं बहुत ही दानेदार होते हैं। और जो भी ट्रिक्स और टिप्स आपको मैं इसमें दूंगी, एकदम परफेक्ट लड्डू आपके बनके तैयार होंगे। तो इसीलिए आप पिसी चीनी का यूज़ ना करें, चाहे आप रेडीमेड बूरा यानी कि तगार मंगा सकते हैं। नहीं मंगाना चाहते तो आप घर में आप बहुत ही सफाई से, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और इसकी पूरी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तगार मेरी बनके तैयार हो गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं तगार मेरी बनके तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली थी। तो चारों मगज़ लिए थे, जिसको हम मेलन शीट्स भी बोलते हैं। तो डालने को आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़े थे चारों मगज़, तो मैंने इसको 2 टेबल स्पून भर कर लिया था, और इसको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था। जब हम भून कर इसको डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बगैर इसके भी आप बेसन के लड्डू बना सकते हैं। चाहे तो पिस्ता भी बारीक बारीक काट के आप उसमें डाल सकते हैं। तो
तो यहाँ पे मैंने इसको भून लिया था। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली थी। एक खरबूजे के बीज हमने भून लिया था। तो यहाँ पे मैंने करीबन 250 ग्राम घी लिया था और 400 ग्राम मैंने बेसन लिया था। वैसे तो ज़्यादातर जो है एक ही रेशो में बनाते हैं बराबर के, जैसे कि अगर आप 250 ग्राम बेसन ले लें तो उसमें 250 ग्राम तगार और 250 ग्राम ही घी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम चीनी और बेसन बराबर के हिसाब से ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था तो इसलिए मैं बराबर के रेशो में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बेसन लिया था, मोटा बेसन। और जहाँ तक कोशिश करें आप मोटा बेसन ही ले बेसन के लड्डू के लिए, और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो घी का यूज़ किया था, तो मैंने एक बार में घी पूरा नहीं डाला था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 बार घी डाला था। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है और बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करना होता है, क्योंकि बेसन को हमें बहुत ही लो और मीडियम के बीच में भूनना होता है। क्योंकि अगर बेसन हमारे अच्छे से नहीं भुनेंगे तो भी ये लड्डू दांतों में चिपकेंगे और कच्चा टेस्ट आएगा उसका। और अगर आप पिसी चीनी का यूज़ करेंगे तो उस टाइम भी जो है दांतों में चिपकते हैं लड्डू ये। तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंस का काम है वो यही है कि आप लड्डू जो बेसन की भुनाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से करनी है। और जैसे ही बेसन हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें से अच्छी भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और बेसन जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और वो घी छोड़ने लग जाएगा। तो लगभग हमारा बेसन यहाँ पे भुनने ही वाला था। तो इसको बहुत ही हल्की आंच पे भूनना हमें, बहुत आराम से। अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे तो ऊपर से तो इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, लेकिन बेसन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है जो हम बेसन के लड्डू बनाते हैं। तो आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हैं, थोड़ा सा फ्लफी सा हो गया है। तो बेसन मेरा यहाँ पर भुन चुका था, तो मैंने हल्का सा पानी डाला। यही जो होती है मेन हलवाइयों की ट्रिक होती है जो अपनाते हैं वो। तो इससे हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बन के तैयार होते हैं। तो इसको डालने के बाद में हमें थोड़ा सा और भुनाई इसकी करनी होती है ताकि जो मॉइस्चर हो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मेरा बेसन बिल्कुल बन के तैयार हो गया था और पूरे घर में मेरे इस बेसन की खुशबू फैली हुई थी, बहुत ही सौंधी सौंधी सी। तो इसको मैंने फिर बड़े से तसले में निकाल लिया था ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पंखे के नीचे बैठ के मैंने इस तरीके से स्पैचुला से चलाया था कि ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और हमें जब इसमें तगार मिक्स करनी होती है तो हमें एकदम भी इसको ठंडा नहीं करना होता और ना गर्म हो, क्योंकि गर्म होगा तो तगार वैसे ज़्यादा मेल्ट नहीं होती लेकिन हल्की सी हो जाती, तो उससे फिर जो लड्डू होते हैं हमारे वो हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बस हल्का सा गुनगुना हो और आप उंगली से उसको टच करके देखें तो आप उसकी गर्माहट सह सकें, बस इतना गर्म होना चाहिए जब भी हम इसमें तगार मिलाते हैं यानी कि बूरा मिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बूरा डाल लिया था और जो हमने चारों मगज़ भून के तैयार किए थे यानी कि मेलन सीड्स वो भी मैंने डाल लिए थे। उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था।
तो यहाँ पे मैंने चीनी और खरबूजे के बीज मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए थे। तो बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना होता है कि ताकि चीनी वगैरह सब अच्छे से जो हमने तगार डाली अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुट्ठी बांध कर देखा था कि मेरे लड्डू जो है अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने 250 ग्राम घी लिया था और पूरे घी का मैंने यूज़ नहीं किया था। करीबन 200 सवा 200 के ग्राम के करीब मैंने इसमें घी यूज़ किया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी और डाला था ऊपर से। इससे क्या होगा, हमारे लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और उसको बांधने में भी आसानी होगी। तो जब मैंने मुट्ठी बनाकर देखा था तो लड्डू थोड़ा सा कम बन रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी और डाला था। तो अब आप देख सकते हैं मेरे लड्डू कितने अच्छे से बन रहे हैं। तो आपको जैसे आता हो आप एक हाथ से भी बना सकते हैं। आगे वीडियो में मैंने दोनों हाथों से लड्डू बनाया था। तो यही था आज का मेरा पूरा ब्लॉग। अगर वीडियो में मेरी कुछ भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसे लगता है। और मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।